नमस्कार, रमन टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं मस्ताना देश विदेश की प्रमुख खबर लेकर के आपके सामने उपस्थित हूँ। कल बंगाल में छुटपुट घटनाओं के बीच में दूसरे चरण का चुनाव हुआ संपन्न। मोदी जी ने उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े एक्सप्रेसवे का किया उद्घाटन। कल उत्तर प्रदेश में मौसम का हुआ बदलाव। वानखेड़े स्टेडियम में मुंबई एक बार फिर हैदराबाद से हारा। अब जानते हैं पूरी खबर विस्तार से। बंगाल में दूसरे चरण चुनाव संपन्न हुआ। छिटपुट घटनाओं के बीच संपन्न हुआ और चुनाव संपन्न होने के बाद एग्जिट पोल अपने अपने दावे शुरू कर दिए हैं और माना जाए कि पश्चिम बंगाल में अब की बीजेपी का आना तय है। असम में भी बीजेपी रहेगी, पांडिचेरी में एनडीए रहेगी और तमिलनाडु में डीएमके गठबंधन आगे है और केरल में यूडीएफ की फिर वापसी होगी। एग्जिट पोल है, देखना है क्या परिणाम 4 तारीख को आते हैं। अगर बंगाल में भाजपा आती है, इसके पीछे 5 मुख्य कारण हैं। पहला, उन्होंने हिंदू मुस्लिम की बाइनरी में मतलब ध्रुवीकरण किया, हिंदू वोट को ध्रुवीकरण किया। और जैसा कि उन्होंने 2016 में इसी बल पे 3 सीट पाई थी और 2021 में 77 सीट पाए थे इसी हिंदू वोटों के बल पे अब की बार सत्ता बनाने जा रहे हैं। इसके पीछे उनके 5 कारण हैं। उन्होंने अपने शाकाहारी हिंदुत्व की पहचान को कहा यह नहीं चलने वाला है। उन्होंने कहा सॉफ्ट हिंदू का ही योजना चलेगी। जैसा कि मालूम हो, 29 मार्च को ममता बनर्जी ने कहा था कि जब भाजपा आएगी तो यहाँ पे मांस, मछली और अंडे पे पाबंदी लगा देगी। इस तरह से अनुराग ठाकुर ने मंगलवार के दिन मछली खा करके साबित कर दिया कि भाजपा सरकार देश प्रदेश के जनता के साथ ही चलेगी। टीएमसी के सैनी घोष ने एक गाना गाया था जिसमें टीएमसी को दिखाया गया था कि ये एक सर्वहित समाज के लिए काम करने वाली है। इस पे भाजपा ने काली बनाम काबा का नाम देकर के उनको बैकुट बुला दिया और हर अपने रैलियों में जय महाकाली का उद्घोषण किया, जिससे हिंदू जनता काफी प्रभावित हुई। ममता बनर्जी के वोट बैंक में भाजपा सेध लगाने में कामयाब हुई। ममता बनर्जी की लक्ष्मी भंडार योजना के तहत हर महिला को 1000 से 1200 रुपए मिलते थे। मोदी सरकार उसे 3000 रुपए देने का वादा किया है। सरकारी बसों में महिलाओं की यात्रा फ्री रहेगी और सरकारी नौकरी में महिलाओं को 33% आरक्षण सुनिश्चित किया गया है। ममता बनर्जी ने कहा था कि महिलाएं 7 बजे बाद घर से न निकले। इस पर मोदी जी ने कहा था कि हमारी सरकार आई तो रात 2 बजे भी महिलाएं अकेले निकल सकेंगी। ये आजादी बनाम पाबंदी वाली मुहिम पे भाजपा जीतने की कगार पे पहुंच चुकी है। कल प्रधानमंत्री मोदी जी हरदोई में 596 किलोमीटर लंबे गंगा एक्सप्रेसवे का किया उद्घाटन। उन्होंने कहा कि ये मेरठ से लेकर के बनारस तक के 12 शहरों को जोड़ेगा। ये जो 11.5 घंटे का यात्रा था वो 5 घंटे में तय होगा। ये 6 लेन है, हाईटेक है। इस पर बहुत सी परियोजनाओं को कामयाब करने में बल मिलेगा। योगी आदित्यनाथ जी ने भी कहा कि 1 लाख ग्रामीणों ने अपने खेतों को दिया है, उनका भी धन्यवाद है। इससे रोजगार में वृद्धि आएगी, व्यवसाय में वृद्धि आएगी। कल मौसम एकाएक शाम 5 बजे के बाद बिगड़ा। आज ही पानी के साथ ओले भी गिरे, जिस 13 व्यक्ति मरे। मौसम सुहाना हुआ, लेकिन 13 व्यक्ति मरने का दुख सरकार को है। और आज बृहस्पतिवार को भी वर्षा होने के साथ साथ ओले गिरने की संभावना है। 45 जिलों में हाई अलर्ट किया गया है कि यहाँ भी बिजली गिर सकती है। अब बात करते हैं आईपीएल में कि 5 बार की पिछले चैंपियन मुंबई का मुकाबला वानखेड़े स्टेडियम में हैदराबाद से था। इस सीजन में मुंबई का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा है। वो 8 में से 6 मैच हारी है। कल उसने हालांकि अच्छा प्रदर्शन करते हुए 248 रन का विशाल स्कोर दिया था कि हैदराबाद ने उसके मंसूबे पानी फेर दिया और उसे अपन अपने आप को बने रहना एक कड़ी चुनौती का सामना करना होगा। अब आज समाचार यही समाप्त हुआ। कल फिर मुलाकात होगी, तब तक मुझे याद दीजिए। आपका दिन शुभ हो।